वेरी गुड। और जितना बार मुस्कुराओगे, हंसोगे, ताली बजाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहे। जोश की कोई गोली नहीं मिलती है। कहीं जाओ और खा लो गोली, ऐसा कुछ नहीं है। सब अंदर से आता है और अंदर से ही हम जब जोशीले होते हैं तो जोशीले होते हैं। तो देखिए, आपको बता रहे हैं रोड मैप। रोड मैप में कल कुछ एक चीज़ बताए होंगे, एक चीज़ दो चीज़ रहती है, इसके बाद एक्सप्लेन हो जाता है। तो बिना रोड मैप तैयार किए आप कहीं जा नहीं सकते, जिसको कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और बिना प्लानिंग के अगर आप जाएंगे तो आधे रास्ते में डूब जाएंगे। प्लानिंग इज मस्ट। तो रोड मैप इज मस्ट, बहुत जरूरी है। जितने जल्दी रोड मैप तैयार कर ले जाओगे और सीख लोगे, उतना ही जल्दी तुम आगे बढ़ जाओगे। रोड मैप क्या है? जैसे सपोज आप 8 में पढ़ रहे हैं। अब 8 में पढ़ रहे हैं, माना इसके पहले आप नहीं बनाए हैं, बनाए भी हैं, क्योंकि इसको इम्प्रूव किया जाता है, डेली इम्प्रूवमेंट होता है। और जो चीज़ इसमें कम होता है या कमियां होती हैं, उसको रिमूव किया जाता है, और उसकी जगह पर नई चीज़ें जो अच्छी हैं उसको डाल दिया जाता है। लेकिन जड़ जो है एक ही रहती है, जड़ एक रहती है। और इसीलिए जब आपको कहा जाता है कि बी द चेंज, तो चेंज मीन्स क्या होता है? क्या होता है? इंग्लिश में क्या होगा इसका पर्यायवाची? चेंज का सिनोनिम क्या होगा? कन्वर्ट ये नहीं होता है। कन्वर्ट करना दूसरी चीज है। किसी चीज को बदल देना इंप्रूव नहीं होगा। इंप्रूव भी नहीं होगा। इंप्रूव माने सुधारना होता है। चेंज का पर्यायवाची दूसरा क्या, मतलब दूसरा शब्द क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। किसी फॉर्म को ट्रांस कर देना। और हिंदी जो बता देगा उसको हम आज 50 रुपए की वो खिलाएंगे, चॉकलेट। ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी जो बता देगा, उपयुक्त हिंदी जो बता देगा, उसको हम 50 रुपए का आज परिवर्तन में। कुछ और है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर्म होता है ना, फॉर्म। फॉर्म माने क्या होता है? नहीं, ट्रांस का नहीं मैंने पूछा। मैंने पूछा केवल फॉर्म मीन्स क्या होता है। हाँ, फॉर्म माने क्या है? हाँ? हाँ, ये है, रूपांतरण हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण हिंदी में। चेंज मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज। और इसके हिंदी जो सबसे उपयुक्त हिंदी है, उसका माने होता रूप को अंतरण कर देना, मैंने रूप को बदल देना, रूप को बदलना। और ये रूप जो बदलेंगे, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला आता है जो आपके रोड मैप में आ जाना चाहिए, वो है ट्रांसफॉर्मेशन में या चेंज में क्या है? पहला है, ये देखो, ये जरूरी है। ये सब कुछ माइंड सेट चेंज करना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है।
माइंड सेट चेंज करना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दूसरे का माइंड सेट आप कर सकते हैं जब उसे मोटिवेट करेंगे, और वह भी जो है वो फिर बदल जाएगा, थोड़े दिन के बाद फिर पुराने जगह पर आ जाएगा। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये तैयार होता है परिवार से। कहाँ से तैयार होता है? हमारे इन्वायरमेंट से तैयार होता है, फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट से, और जो अगल बगल का वातावरण है, जैसे हमारे पूरे गांव का है या पूरे मोहल्ले का है, उसका, हमारा नात रिश्तेदार का है, उसका असर पड़ता है। पूरे समाज का, पूरे देश का असर पड़ता है। पूरे देश का असर पड़ता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक उदाहरण देते हैं जो व्यापक पैमाने पर है। भारतवर्ष में एक भी चीज नहीं बना है जो आज का आधुनिक सुविधा की चीज है। यहां तक कि आपके ट्रॉली बैग का जो घिर्री होती है वो भी तुम्हारे देश में नहीं बना है। ट्रॉली बैग हम खरीदते हैं, लेके चलते हैं, उसमें छोटी छोटी व्हील्स लगी रहती है। ये छोटी छोटी व्हील्स भी आपके यहां नहीं बनी। हम नकल कर लेते हैं, सुविधाएं होती हैं, उनका बिजनेस है, वो तो भेजते हैं कि भारतवर्ष में लोग, और चाहते हैं कि भारतवर्ष वाले न जाने तो खरीदेंगे। हमारा 1.5 अरब की जनसंख्या जहां है वहां पर लोग बिजनेस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भारतवर्ष में जब भेजेंगे हम, ये जाएगा भारतवर्ष में तो बिकेगा, अब बिकेगा तो प्रॉफिट आएगी, उनको आएगी ना। ऐसे इंटरनेट आप इंटरनेट का यूज फ्री में कर लेते हैं। इंटरनेट का जो यूज है, इंटरनेट कहां बना, किसने बनाया? इंटरनेट का प्रयोग आज हम अपने घर में करते हैं। चारों तरफ से दरवाजा बंद है, फिर भी इंटरनेट वहां चलता है। तो इंटरनेट किसने बनाया? इंटरनेट स्थापित कहां हुआ? और आज हमारे भारतवर्ष में घर में, झोपड़ी में, खुले मैदान में, रजाई के अंदर इंटरनेट पहुंचता है ना। तो क्या फ्री में आता है? उसका हम पैसा देते हैं, पे करते हैं। अब पे भी ऐसे करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। हम मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज करने के बाद उसमें जब रिचार्ज हो जाता है तब यह चलना शुरू होता है। मोबाइल विदाउट रिचार्ज चल सकती है? हाँ, तो आपको रिचार्ज की दुकान पर जाना पड़ता है, वहाँ पैसे डलवाना पड़ता है। अब पैसे जब डलवाना पड़ता है तो उसी पैसे से आप, जैसे 28 दिन का है तो 28 दिन वो चलेगा, और जैसे 28 दिन समाप्त हो जाता है उसी समय फिर जब चार्ज करिएगा तो फिर होगा। तो देखिए, क्या वो फ्री में है? फ्री में नहीं है। तो मैं यहां माइंडसेट की बात कर रहा था कि माइंडसेट, एक माइंडसेट है जो ये छोटी छोटी चीजें बना देती हैं। माने ट्रॉली बैग की घिर्री भी बन जाती है। और एक माइंडसेट है जहां साधु तैयार होते हैं। कहां तैयार होते हैं? साधु तैयार होते हैं। ये माइंडसेट है, हमारे देश का माइंडसेट है। क्यों यहां इतने साधु तैयार होते हैं? क्यों इतने बड़े बड़े बाबा और वो तैयार होते हैं? क्या इतने बड़े बाबा सऊदी अरेबिया में हैं? सुनाई पड़ता है कभी? क्या इतने बड़े बाबा इंग्लैंड में हैं? सुनाई पड़ता है कभी? लेकिन यहीं ही क्यों बाबा तैयार होते हैं? और ये दुनिया का सारा चीज जानते हैं, केवल एक चीज नहीं जानते हैं कि समस्याएं समाधान कैसे होंगी।
एक चीज नहीं जानते हैं कि कब लड़ने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है। उसके लिए फौज है, उसके लिए सिपाही है, उसके लिए कुछ और है, उसके लिए हथियार है। हथियार हमारे देश को बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन बाबा यहां बहुत तैयार होते हैं। तो ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि उस देश का माइंडसेट अलग है और इस देश का माइंडसेट अलग है, इसीलिए तैयार होते हैं। तो माइंडसेट को चेंज करना, ये किसी के माइंडसेट को चेंज करना ये बड़ा कठिन काम है। उसी माइंडसेट से उनकी मीनिंग निकलती है, उसी माइंडसेट से वो अपना अर्थ निकालते हैं, उसी माइंडसेट से वो मीनिंग निकालते हैं। माइंडसेट से मीनिंग निकलती है, माइंडसेट से आपकी सफलता है, माइंडसेट से ही आपकी असफलता है। समझ रहे हो ना? माइंडसेट ही आपको सफल बनाता है, माइंडसेट ही आपको असफल बनाता है। जिसके घर में ये होता है कि अरे मेरे बस का नहीं है, अरे 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 मेरे लड़के से मत कहिए, मेरे लड़की से मत कहिए, इसके बस का नहीं, अभी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाएगा, तो उसका माइंडसेट तैयार होता है। वो जान लेता है कि मेरे बस का नहीं। तब जब कोई काम करना रहता है तो आगे नहीं बढ़ता है, आगे वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठा दिया गया कि मेरे बस का नहीं। और अगर ये बात बैठा दिया गया कि तुम एक दैवी शक्ति हो, यू आर ए चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड यू हैव अनलिमिटेड पावर, और तुम दुनिया का जो चाहो कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ये माइंडसेट अगर बैठा दिया गया तो वो कोई भी काम है उसके लिए तैयार हो जाएगा, दौड़ के करने लगेगा, करना शुरू कर देगा। हम लोगों क्या, जैसे भारतवर्ष में अभी कोई बोल रहा था, हाँ ठीक है, उत्तम मिश्रा जी का लड़का कह रहा था लखनऊ में, उसने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की नौकरी में अगर आईएएस हो जाओ, ईमानदारी से आईएएस रहो, तो केवल आपका भोजन चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। यहां क्या है, यहां बेईमानी है जगह जगह पर। तो क्या बेईमानी वो सीखते हैं अलग से? हमारे घर में है, हम झूठ बोलते हैं, हम घर में अपने झूठ बोलते हैं। तो जब घर में झूठ बोलते हैं तो वो बच्चे में आता है, फिर बच्चे में से फिर आगे पीढ़ी में जाता है, जाते 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 वो पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ बो उठता है। जैसे पेड़ बोया जाता है और पेड़ बोने के बाद, पेड़ लगाने के बाद वो जैसे जैसे बढ़ेगा उतना भारी होता जाएगा। वैसे झूठ अगर आपके घर में बोया जाता है तो झूठ का बीज जब पड़ेगा तो वो पढ़ते 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 एक महावृक्ष हो जाएगा, बरगद का पेड़ हो जाएगा। आपके घर में झूठ ही रहेगा, चाहे कितना भी नुकसान आपका हो रहा उस झूठ से। झूठ से बिजनेस नहीं चलता है, झूठ से कोई तरक्की नहीं ज्यादा होती है, लेकिन हम उससे बाज नहीं आते। हमें लगता है इससे फायदा है, क्योंकि माइंडसेट हमारा बन गया है ऐसा। तो माइंडसेट सबसे जरूरी है चेंज करना, और माइंडसेट जो बना है आपका, पहले से बना है, उसको रिव्यू करिए और रिव्यू करके अपना नया माइंडसेट तैयार करिए। और नया माइंडसेट तैयार करने के लिए कुछ वाक्य होते हैं जिसको आप 1000 बार दोहराओ, सो करके उठो तो भी दोहराओ, सोते समय फिर भी दोहराओ, तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, इट टेक्स टाइम, समय लेगा। और समय लेते 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 और एक बहुत मजबूत माइंडसेट आपका हो जाएगा। और जब आप सो के उठेंगे और आप कहिए कि माय डे बिगिंस विद ग्रेटिट्यूड एंड जॉयस,
अब ग्रेटिट्यूड आप कैसे फील करेंगे जब आप झूठे हैं? झूठ बोलते हो तो ग्रेटिट्यूड क्या फील करो? क्या हो पाएगा? आप झूठ बोलते हो और धोखा देते हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो आप थैंक यू किसको बोलोगे? अपने आप को कि मैं बहुत झूठा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? तो सुबह सुबह आप कहिए कि माई डे बिगिंस विद ग्रेटिट्यूड एंड जॉयस। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। क्या बोलिए? आई कैन मूव द माउंटेन। मैं पर्वत को हिला सकती हूं। एंड आई कैन शेक दिस यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड को शेक कर सकती हूं। ये ब्रह्मांड हिलने डुलने लगेगा।